आज हम बात करेंगे मैडम की, अब जो रेसिपी से भी ऊपर चली गई हैं। और दूसरी बात करेंगे उनके दुबई ट्रिप क्यों हो रहा है इसके बारे में। और थर्ड बात करेंगे कि मैडम को मिला एक सरप्राइज़ मिला या खुद सरप्राइज़ हो गए, इसकी बात करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम ने अपना डेली व्लॉगिंग का जो चैनल है, या फिर कहिए कि ये यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया था, वो कुकिंग से स्टार्ट किया था। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जितनी भी गर्ल्स सेलिब्रिटी या वुमेन सेलिब्रिटी हैं, वो अपना व्लॉगिंग की स्टार्ट जो करती हैं वो इसी से करती हैं, या तो कुकिंग से करती हैं, सबसे ज़्यादा कुकिंग से करती हैं, या फिर मेकअप वगैरह से करती हैं। लाइफ स्टाइल पे भी बहुत कम ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज़ जो है डायरेक्टली लाइफ स्टाइल के ऊपर चैनल बनाएं। तो मैडम की जो कुकिंग स्टार्ट हुई थी वो इस व्लॉगिंग के थ्रू स्टार्ट हुई थी। और अक्सर वो जो है कुछ रेसिपीज़ बनाकर दिखाती थी। ये बात मानने वाली है कि वो कुक तो हैं, एक अच्छी कुक हैं, लेकिन अब वो थोड़ा ऊपर लेवल की चली गई हैं। जब कुक जो है अच्छे लेवल का हो जाता है ना, तो वो खुद नहीं बनाता, ठीक है ना। और अब उसके अंडर में पता नहीं कितने लोग काम करते हैं। तो सिमिलरली मैडम भी जो है ना, अब इससे ऊपर वाले लेवल पे चली गई हैं। देखो, पहले ये कहती थी कि मैं किसी की रेसिपी से बना रही हूँ, आज वो अपनी रेसिपी से किसी को सिखाती हैं। यानी कि पहले तो ये कहती थी कि भाई मैंने जो ना इनकी रेसिपी देखकर ये बहुत अच्छा बनाना है और ये बनाया है। और अब क्या है कि मैंने जो है ये रेसिपी जो है ना डी दादा को सिखा दी है और निक्कू को सिखा दी है। इस तरह से ये कहती हैं इनको, मैंने इनको सिखा दी है, अब ये जो बना रहे हैं वो मेरी रेसिपी से बना रहे हैं। यानी कि इक्वलेंट टू द मैडम कुकिंग, ये कहना चाहती हैं वो। तो इस तरह से अब उनको जो है ना कुकिंग करके भी नहीं दिखानी होती, और ये भी हो जाता है कि भैया उन्होंने कुक किया है। ये एक अलग ही लेवल का कुकिंग स्टाइल है और कुकिंग चैनल हो गया आपका। शायद कि एक्टिंग के लिए भी ऐसे ही होता है कि जनाब जो डांस के लिए गए हैं, तो ये मैडम ने ये कहती कि मैंने इन्हें अब सिखा दिया है, अब ये वहाँ जाकर डांस कर देंगे और अब कोई बात नहीं है, सब अच्छा होगा क्योंकि मैंने सारा का सारा सिखा दिया है। तो ये भी एक मतलब मज़ा होता, पर ऐसा हो नहीं सका। हालांकि मैडम ने ही तैयार किया था उनको कि ठीक है भाई आपको वहाँ जाना चाहिए। और जाना क्या चाहिए, इनके पास काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो एक आया था, और वो भी कैसे आया था आप सबको लोगों को पता है कि मैडम की जो पीआर है इस मामले में बहुत अच्छी है, और उन्होंने ही जो है ये वाला शो इनको दिलवाया था। और जनाब तो बहुत हेजिटेट कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया, और उसकी वजह से उन्हें ये था कि भी पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये खुद ही कहती हैं मैडम। तो इस तरह से मैडम ने ही उनके लिए अरेंज किया ये। चलिए वापस आते हैं। तो इस तरह से मैडम ने जो है ना कुकिंग का अपना एक नया चैनल खोल लिया है, जो जिस पर वो सिर्फ सिखाती हैं और वो बताती हैं। या फिर जो एक एक नया स्टाइल है उनका, सारी सब्जियां सब चीज़ें काट लो, आधी प्रिपरेशन कर लो या आधा खाना बना लो, और फिर उसके बाद फाइनल जो कटा हुआ है वो उसमें डालकर थोड़ी देर घुमा कर दिखा दो, और उसके बाद में लास्ट में दिखाएंगे पूरी तरह से कुक्ड फूड। तो इस तरीके से उनकी रेसिपी शूट होती है। अब तो मतलब कुल मिला के ये है कि कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, और बोलने से ही सब कुछ हो जाता है। और हाँ, इनके व्यूवर्स जो है ना वो मान भी लेते हैं, चलो ठीक है, उनकी आंखें हैं, वो जो देख पाते हैं वो देख पाते हैं, हम जो देख पाते हैं वो डिफरेंट है। व्लॉग के स्टार्टिंग में जनाब से जब बात कर रही हैं कि भाई आप नर्वस हैं क्या हैं, आप बहुत नर्वस और टेंस दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली उनके चेहरे पे मतलब लग ही नहीं रहा था वो बात कहाँ कर रहे हैं और ध्यान कहाँ पर है और माइंड कहाँ पर है, ऐसा लग रहा था। तो उससे लग रहा है कि उनको इस बात का पूरा पूरा डाउट है इस बात का कि मैं जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा। हालांकि इतनी वोटिंग और इस सब के लिए मैंने कोशिश करी है, सब लोग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो टेंशन थी वो टेंशन बरकरार थी। चेहरे पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि थोड़ा भी बहुत भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि हाँ वो जीत सकते हैं। और अब क्या कहना तो नहीं चाहिए बार बार कि डांस की ही कमी थी जिसके लिए आप वहाँ गए थे। आप जो चल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की वजह से चल रहे थे। और भाई सैल्यूट है इनकी आर्मी को, जनाब की आर्मी को, कि उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए और एटलीस्ट कम से कम उन्होंने फाइनल तक पहुंचा दिया। अदरवाइज़ तो फाइनल तक भी ये नहीं देख पाते, ये बीच में ही कहीं खो जाते। तो जो मैडम के साथ हुआ था ना, वो सेम इनके साथ भी होना था कि स्टार्टिंग में ये गायब हो जाने थे और झलक, बस झलक ही रह जाता है इनके लिए। अब बात करते हैं एक सरप्राइज़ की, और वो सरप्राइज़ जो है दोनों ने एक दूसरे के सरप्राइज़ को खूब बाखूबी अपने अपने व्लॉग में दिखाया, क्योंकि दोनों के लिए ये सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ ये था कि मॉल में गए थे, ओबराय मॉल में गए थे, और वहाँ अचानक ही एक दूसरी पार्टी मिल गई। दूसरी पार्टी मतलब अपने पड़ोसी मिल गए। इस
इस तरह से अपने पड़ोसी को देखकर आप एक सरप्राइज़ होते हैं ना, अरे आप भी यहाँ पर हैं, और वो दूसरा भी कहता है अरे आप भी यहाँ पर हैं, हमें तो पता ही नहीं था आप भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऊपर नीचे रहने वालों को ये नहीं पता कि कौन कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है और कब जाएगा और क्या मतलब है। हो सकता था कि एक ही गाड़ी में दोनों के दोनों वहाँ पे आ जाते या साथ साथ आ जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन क्या है कि साथ साथ आने के लिए तो कैमरा चाहिए, और कैमरे के अंदर तो ये सब लोग जो एक ही रहते हैं। यहाँ पे गलती से एक दूसरे के कैमरे ने एक दूसरे को पकड़ लिया। जैसे आज की डेट में AI के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है ना, कि मशीन से इंटरेक्ट करेगी, तो यहाँ कैमरे ने कैमरे से इंटरेक्ट कर लिया और कैमरे ने कैमरे को पकड़ लिया कि भाई आप भी यहाँ पर, अच्छा मैं भी यहाँ पर, और आप कैसे, आप भी। तो ये सब चीज़ें चल पड़ी हैं। लेकिन जो कैमरा हमेशा से आज तक दिखाता था हम साथ साथ हैं, कि हम जो भी कुछ है आपस में शेयर करते हैं, हमारा एक दूसरे का सबको पता रहता है। मैडम भी एक परंपरा निभाती थी ब्लॉगिंग की, कि जब वो बाहर जाती थी तो बच्चे को लेकर नीचे पहुंच जाती थी, बताती थी कि आज हम वहाँ जा रहे हैं, दादी को बाय कर दो, ये कर दो, ऐसे करके अपनी एक प्रथा निभाती थी। पर वो प्रथा भी अब टूट गई, क्योंकि वो कैमरे के सामने होता है ना, और यहाँ तो कैमरे ने कैमरे को पकड़ा है। भैया इनकी गलती नहीं है, हम साथ साथ हैं तो ये हैं ही, लेकिन कैमरा है कि उसने जो सच दिखा दिया आखिर। अब दिखाया है कि दादू खाना खा रहे हैं और पोता भी खाना खा रहा है, वो भी अपना फीड ले रहा है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, और साथ में दिखा दिया अम्मी को दिखा दिया और डॉटर खाला को दिखा दिया। डॉटर खाला एज़ यूजुअल बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में बैठी हुई हैं, एकदम सीधी बैठी हुई हैं, क्योंकि फिर मैडम है ना सामने, तो इसलिए जो है वो कोई भी लिबर्टी इस तरह से रिलैक्स तरीके से नहीं ले सकती कि पैर ऊपर करके बैठ लें या फिर थोड़ा सा आराम से पीछे की तरफ बैठ लें, ऐसा नहीं हो सकता। और अम्मी भी इसलिए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको वो खाना लेकर आई हैं और पापा का खाना लेकर आई हैं, तो इसलिए वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और उनको खाना खिला रही हैं, और इन्होंने अब उसको अपने व्लॉग में कैप्चर कर लिया। वरना तो कहाँ ऐसा होता है कि भाई वो रूटीन में आएँ, आके पोते को खिलाएं। कह रही थी कि भैया वो सुबह ही सुबह वो देखता है कि वो आएंगी और आके उसको घूमने लेकर जाएंगी। अब अगर सुबह भी आई थी तो क्या बताया नहीं था कि हम आज वहाँ पे जाना चाहते हैं, मॉल जाना चाहते हैं, हमें काम है वहाँ पर, हमें कुछ शॉपिंग करनी है। लेकिन नहीं, ये सब तो सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए रह गया है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। टोटली झूठ है जो कैमरे ने गलती से पकड़ लिया इनका। तीसरी बात करते हैं, दुबई का ट्रिप जो है प्लान हुआ है, और दुबई का ट्रिप प्लान हुआ तो नेचुरल सी बात है अब उसकी प्रिपरेशन भी करनी होगी। हालांकि प्रिपरेशन पे कुछ ऐसा खास ना तो वो शॉपिंग करके आई है ना कुछ है, लेकिन जो बताया है हम तो वो उसके बारे में ही बात करेंगे। मेनली जो वो कुकर के लिए गई थी, इंडक्शन कुकर के लिए गई थी, क्योंकि बच्चे के लिए जो खाना बनाना है वो उसके लिए वो गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर इंडक्शन ही मिलना है तो इसलिए इंडक्शन कुकर चाहिए। लेकिन जहाँ इंडक्शन होगा तो वहाँ इंडक्शन कुकर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो इसलिए जो ना मैडम जो वहाँ पर गई हैं ये सब चीज़ें लेने के लिए, कुछ और चीज़ें ज़रूरी जो चाहिए होती हैं उनको सफ़र के लिए, वो सब चीज़ें लेने गई जिसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्यौरा तो दिया नहीं है। अब अगर टूर पे जाना हो तो नेचुरल सी बात है झूटीस में भी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि झूटीस में जाने की ज़रूरत यूँ है कि जैसे आप दिखाई देते हैं, जैसे कि शो में गए थे आप, तब आपका डबल चिन दिखाई दे रहा था, फेस बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे स्किन बिल्कुल हैवी हो गई है, साइड में आने लगी है। लेकिन जब आप व्लॉगिंग करते हैं तब आप देखिए इतने सारे फ़िल्टर्स लगे रहते हैं, इतने सारे फ़िल्टर्स लगे रहते हैं, दिखाई भी नहीं ठीक से पता भी नहीं चलता। और हाँ, ड्यूटीज़ जाने से पहले वाला देखिए, आँखों के साथ में जितना भी है वो सर्किल पूरी तरीके से दिखाई देता है, बहुत बड़ा काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये सब के लिए भैया ज़रूरी था कि वो झूठी जाया जाए। वो बात दूसरी है, जितने भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं नहीं, ऐसा लगता है इनको देखकर। हम नहीं कह रहे कि वो प्रोडक्ट जो है ये 100% यूज़ करते भी होंगे या नहीं करते होंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए ही करते हैं। लगता है कि अब क्योंकि वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो अब आगे क्या करें, तो इसलिए अच्छा यही रहता है कि आप कोई ट्रिप प्लान कर लें। वैसे भी जब ये बच्चा जो 3 महीने का हो गया था तब से ये कह रहे थे कि हम किसी ट्रिप पे जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी वेकेशन पे तो गए नहीं थे। तो डेफ़िनेटली अब ये 4 महीने बाद में ये शो ख़त्म हुआ है तो ये प्लान किया गया होगा। इसके 2 मकसद हो सकते हैं, एक तो जो भी इस शो में होना है वो इन्हें अब अंदाज़ा लग गया था, लगभग 1 महीना पहले अंदाज़ा लग गया था कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जो है ना शो के तुरंत बाद ही
ज़्यादा ना जवाब देना पड़ेगा, ना कुछ बात करनी पड़ेगी। लोग भूल जाएंगे जब तक कि वो ट्रिप पे जाकर और उसके व्लॉग करके दिखाकर सब कुछ उसका मज़ा लेकर नोट छाप कर वापस आ जाएंगे तब तक के लिए। तो ये एक बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा कि जो इनका हार हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उससे अलग हट के कुछ दिखाने का। और दूसरा ये है कि बाय द वे अगर जीत जाते तो ये एक जश्न होता जीत का। लेकिन ये तो लग रहा है कि जैसे भागना ज़्यादा है, जश्न कम है। अब जश्न तो इसे कह ही नहीं सकते क्योंकि जनाब तो बाहर हो चुके हैं, हार चुके हैं। एज़ यूजुअल मैडम जो है अपना लेक्चर तो देती ही देती हैं। बच्चे का पासपोर्ट आ गया है, पासपोर्ट का प्रोसेस बता रही हैं। इट इज़ सो इजी, आराम से हो जाता है। इन्होंने एजेंट को पकड़ा, लेकिन आज की डेट में ईज़ ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आपको अगर करना हो तो मैडम चाहे कुछ भी बोलें और हम भी चाहे कुछ भी बोलें, आप नेट पे जाइए। नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर नेट की इन्फॉर्मेशन पढ़कर समझने में उसको दिक्कत हो रही है तो आप कोई अच्छा सा वीडियो देखिए। आज की डेट में वीडियो सारे अवेलेबल हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। नाउ इट इज़ सो इज़ी कि आप जो है नेट पर जाइए और नेट पर जाके उसकी साइट खोलिए और साइट खोलने के बाद में अपनी जो पर्टिकुलर्स हैं वो सारे फिलअप कीजिए। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है जस्ट नेम के लिए, और उसके बाद में सारे पर्टिकुलर्स फिलअप कीजिए। वो 1 बाय 1 आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट तक लेकर जाएगा और उसके बाद में उसको वहाँ सेव कर दीजिए और जो फ़ी है वो फ़ी सबमिट कर दीजिए। आपको अपॉइंटमेंट की डेट आ जाएगी, तो इस तरह से आप उस अपॉइंटमेंट डेट पर जाकर वो पासपोर्ट बनवा सकते हैं। एनीवे ये एक लंबा प्रोसेस है तो मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता। तो लेकिन ये है कि अगर कोई भी जैसे बच्चे का बना रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है, और वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है वही चलेगा और किसी का मान्य नहीं होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए पेरेंट का कोई भी जो है, दोनों में से किसी भी पेरेंट का पासपोर्ट की कॉपी जो लाइव होना चाहिए, मतलब एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वही चलेगी। तो इस तरह से इट इज़ सो ईजी टू मेक दिस पासपोर्ट फॉर इन्फेंट्स या फिर जो बेबीज़ हैं उनके लिए। और हाँ, इसके लिए नॉर्मली 1,000 रुपये की फ़ीस लगती है, तत्काल में जाएंगे तो 2,000 आपको लगती है। तो इस तरीके से बड़ा इजी है बनाना। तो मैडम का आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको बनाना हो तो एक यूट्यूब वीडियो देखिए या फिर एक क्वेरी कीजिए गूगल पर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बस ये था एक पॉडकास्ट इनके एक व्लॉग के ऊपर। अब तो यही कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर पर आए, और अब बुद्धू जो है जो अपनी चैंप मिटाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अब आपको देखने को मिलेंगे दुबई के व्लॉग्स, और नहीं लगता कोई रेंट वीडियो एकदम से जल्दी से आने वाली है, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो इसमें आना ही आना है, क्योंकि इनके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने तो रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। अभी इनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कोई कि इनको इस झलक के बाद में इनकी क्या व्यूज़ हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं आया है। इवन देन डब्बा के उससे भी नहीं आया है, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने अपने आप ही ये सब करना शुरू कर दिया है कि अनफेयर है जिस तरह से उसको जिताया गया। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगता है और क्या हमसे छूट गया है यहाँ पर बात करना, या फिर क्या ऐसी चीज़ हो सकती थी जिसके ऊपर बात की जा सकती थी। और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।